हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे फिर से। तो दोस्तों आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कि हम लोग चल रहे हैं सामाजिक विज्ञान का जो है राजनीतिक शास्त्र। क्या चल रहा है? राजनीतिक शास्त्र चल रहा है, जिसमें आपका आएगा अध्याय नंबर 6 है हास्यकरण से निपटना। कैसे निपटेंगे हास्यकरण से, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से। तो वीडियो को टक टक लगा के अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको मैं क्यूज भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूँ लाइव, तो हमारे से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं, पॉइंट में आते हैं, सीधा बात करते हैं दलील। दलील बात करते हैं, सीधा पॉइंट हमारा है पहला पॉइंट दलील। देखिए आज हमारे देश के आदिवासी, हम हास्यकरण कल कर चुके ना, तो हमारे देश में कौन कौन आ रहे थे जो हास्यकरण के तौर पर आ रहे थे? तो पहला था आदिवासी, दूसरा था दलील, तीसरा था मुस्लिम, और चौथे थे महिलाएं यानी कि औरत। ये सारे थे क्या हास्यकरण पे प्रभावित थे, हास्यकरण में आ रहे थे। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए तो बात करते हैं हास्यकरण के बारे से, आज निपटारा करना है इन लोगों को। देखिए कैसे करेंगे। आज आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हसाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण नागरिक होने के नाते, एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसको? मतलब पब्लिक को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जो ये कम हास्यकरण के लोग हैं इनको भी रक्षा करनी चाहिए, ये बोला जा रहा है, ये दलील दी जा रही है इन लोगों के प्रति। तो दोस्तों बात करते हैं इनके लिए कुछ बात की गई है, जो है हमारे क्या है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उपयोग किया गया है, इसके लिए क्या किया गया है? मौलिक अधिकारों का उपयोग किया गया है। देखिए बात करते हैं, यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मौलिक अधिकार है ना बेटा, वो क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी को भारतीय को समान रूप से उपलब्ध होने का कानून समक्ष करता है, सभी को बराबर समान अधिकार देता है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो बात करते हैं, देखिए इसमें जरा थोड़ी पॉइंट है, बात करते हैं। पहला क्या है? अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में रक्षा करना। किसको? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में रक्षा करना है। किसको? इन लोगों को जो हास्यकरण से निपट रहे हैं उनको। बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना। उसके बाद आता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देना। इन जो हास्यकरण में निपट रहे हैं लोग, आदिवासी, दलित है, मुसलमान है और औरतें हैं, इन सब की बातें कर रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। किसके? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण करना है, बचाना है लोगों को। उसके बाद है आपका बलात् श्रम और एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगाना है। जो क्या होता है? बलात्कार होते हैं और अवैध तरीके से, गलत तरीके से मानव का व्यापार किया जाता है, मानव को बेचा जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाना है। ये हमारे मौलिक अधिकार। तो दोस्तों बताइए कमेंट करके हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं और आर्टिकल कितना से कितना में है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियो पहले नहीं देखे हैं ना दोस्तों, वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हसाई तबकों के अधिकार। क्या है? हसाई तबकों के अधिकार के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो टकटकी लगा के देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं, क्या है अभी अभी क्या पे बात कर रहे थे अभी हम लोग? अभी बात कर रहे थे हसाई तबकों का अधिकार के बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट में बात करते हैं। पहला क्या है? अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपनी साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है। जो हास्यकरण से जूझ रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं? ध्यान देने के लिए मजबूर कर रहा है सरकार को, पहली बात। दूसरी बात देखिए, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार ने इन कानूनों को लागू करे, सरकार इन कानूनों को लागू करे जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका। बात तीसरी कही है उन लोगों ने, कही है कई बार हसाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना को अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, हमारे संविधान में ये कानून दिया गया है, जो है संविधान में पहला बात करते हैं आर्टिकल 17 में कुछ बातें कही गई हैं, तो ये दलितों के लिए है। आर्टिकल 17 में क्या कहता है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। यानी कि छुआछूत अगर मानते हैं आप तो ये दंडनीय अपराध है, ये छुआछूत का
अनुमूलन जो किया गया है इसको हटा दिया गया है, छुआछूत को नहीं मानना है। ये हमारा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 17 बोलता है। उसके बाद 15 भी बात देखिए क्या है, अनुच्छेद 15 बोलता है किसी भी नागरिक के साथ धर्म धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे अनुच्छेद 15 बोलता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ये हमारा मौलिक अधिकार है जो बोलता क्या है कि ये आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अल्पसंख्यक ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। यही जो अल्पसंख्यक कम लोग हैं जो हाथ से से निपट रहे हैं, ये भी संविधान पढ़ के ही क्या किया उन्होंने, सहारा लिया है, हेल्प लिया है संविधान से। ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये कहना उनकी बातें हैं। देखिए बात करते हैं हास्य तबकों के लिए कानून। अब हास्य तबकों के लिए कानून क्या क्या, देखिए हमारे देश में हास्य तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। अब कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन से खास कानून है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए बात करते हैं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। पहला बात है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना। इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। अब कौन कौन सी है, तो देखिए मुफ्त छात्रावास देता है, मुफ्त छात्रावास यानी कि पढ़ने का, और क्या देता है इसमें, स्कॉलरशिप, मुफ्त शिक्षा आदि, ये चीज बातें देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आरक्षण भी तो दे रहा ना। देखिए क्या है, शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों के दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। ये भी क्या है, जो हास्यकरण के तौर पर एक अल्पसंख्यक है उनके लिए शिक्षा और नौकरी में क्या किया गया, आरक्षण दिया गया है। किनके, कि वो भी आके अपना हिस्सेदारी ले सके और अपनी जनसंख्या को ऊपर ला सके, ये बात कही गई है। देखिए बात करते हैं भारत में, कहा भारत में व्यवस्था लोगों को जातिगत होनी चाहिए, जातिगत जातिगत होनी चाहिए, अर्थात आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। जब सरकार को जब सरकार को जब सरकार को लोगों के अंदर से जातिवाद को निकालना होगा, क्योंकि क्योंकि भारत में सदियों से जाति के नाम से भेदभाव होता है। इसलिए जिन लोग जिन लोगों जात के नाम पर अलग रखा जाता है और उसके साथ अलग व्यवहार रखता है, वह यह बंद करने के लिए अक्षर होना चाहिए, बंद करने के लिए ये अक्षर होना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है तो बसी लोग तो सभी सभी लोग घर बैठे मेहनत ना करके मेहनत अगर उनको ऐसे दे देंगे तो मेहनत ना करके क्या करेंगे, मेहनत, देखिए आगे, मेहनत घर ना करके घर में बैठा रहेंगे। आर्थिक गरीबी होना हमारे हाथ में है, लेकिन जाति की वजह से लोग करना ये देश को बर्बाद करते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं सबको बराबर होने के लिए आरक्षण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबको बराबर पहुंचने के लिए आरक्षण होनी चाहिए। जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, उसको आरक्षण देके आप हिस्सेदारी में सामने ले आ सकते हैं, इसकी बराबर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरक्षण की नीति। देखिए आरक्षण की नीति बात करते हैं तो अनुसूचित जाति या दलित, अनुसूचित जनजाति और एवं पिछड़े वर्गी, ठीक है, एवं पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग की अपनी अपनी सूचियाएं हैं। कॉलेज में, नौकरी, संस्थाओं में आरक्षण मिलती है। इन जगह पे कॉलेज में हो गया, नौकरियों में हो गई, संस्थाओं में कहाँ ये आरक्षण मिलती है इन लोगों को। कौन कौन, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को क्या मिलता है, तो आरक्षण मिलता है। बात करते हैं ये सब क्या है, हास्यकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। अब बात करते हैं हास्यकरण तबकों के अधिकारों का रक्षा करना, ये कानून का फर्ज बनता है, ये सरकार का फर्ज बनता है। देखिए बात करते हैं दोस्तों दलितों और आदिवासियों समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। तो बात करते हैं, देखिए अब कानून बनाए गए इनको बचाने के लिए, ठीक है, दलित आदिवासी को बचाने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। तो उन कानूनों के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए पहले बात करते हैं अधिनियम 1989। कब की, अधिनियम 1989 क्या बोलता है, देख लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके लिए कानून बनाया है। देखिए क्या है, सामान्य बोलचाल की भाषा में यह अधिनियम अत्याचार निवारण या अनुसूचित जनजाति कहलाता है। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल शक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडनीय करता है। जो अगर अपराध करता है, इनके खिलाफ बोलता है, वो दंडनीय अपराध के काबिल होगा। यह पड़ोसियों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। जो हस्तक्षेप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहली बात। देखिए शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। बात करते हैं दूसरी। देखिए क्या है, इसमें ऐसे कृतियों की सूची भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके संसाधनों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये हमारी बातें कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट जो बची हैं। देखिए ये हमारा बहुत छोटा चैप्टर था, तो हमारा कंप्लीट तो आज हो जाएगा। देखिए बात हमारी तीसरी है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी भी महिला का अपमान या शोषण नहीं कर सकते हैं आप। यह हमारे कानून में लिखा गया है। अब बात करते हैं हसियाई तबकों की मांग क्या क्या थी, इनके बारे में देखिए। तो बात करते हैं 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम पढ़ चुके हम लोग। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण था। वो वजह था, देखिए बात करते हैं पहली बात आता है पहला, जमीन पर कब्जा करने पर कानून का सहारा ले सकते हैं। कौन? तो ये आदिवासी और दलित, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी, विस्थापन पर मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी आदिवासी या दलित को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसको मुआवजा देगा सरकार। अब बात करते हैं तीसरी, विस्थापनों को पुनर्वास और खर्चा दिया जाएगा। फिर से बसने के लिए और खर्चा भी देगी, तो कौन देगा? सरकार। उसके बाद चौथी बात है, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। ये कानून बनाया गया है कि सिर्फ आदिवासी की जमीन को आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा जाति के लोग आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते। ये हमारा कानून में, जो कि 1989 का अधिनियम में लिखा गया है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट है, आदिवासियों के वैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। याद रखिएगा, जो विभिन्न प्रदेशों की सरकारें हैं ये भी पीछे नहीं, इन्होंने भी कानून बनाया है। जैसे में CNTSPT झारखंड में बनाया गया है आदिवासियों के लिए खास करके। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और आप अगर हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों बात करते हैं कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।